बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, हल्दीराम, बीकानेर, ऐसे हजारों कंपनीज और प्रोमिनेंट लोग हैं जो कि भाषण तो देते हैं हिंदुत्व का और टैक्स देते हैं हलाल टैक्स बोर्ड को। तो हमारी जो एक मंदिर है इस देश का, पार्लियामेंट, उसकी कैंटीन में भी हलाल सर्व होता था। गद्दारों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सबसे ऊपर में गांधी फाउंडेशन, गांधी डायनेस्टी आती है। हलाल आपके लिए जायज़ है, हलाल बाकी देश के लिए हराम है। और ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हम सारे चुप क्यों हैं, जबकि इसका बिजनेस आज की तारीख में 110,000 करोड़ हो गया है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग रोजगार से हटा दिए गए हैं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बीच में लाया गया है। ये है एक कांग्रेस सरकार की देन पिछले 50-60 सालों में। और जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन लॉयर ये जमायत उलेमा और जमायत महाराष्ट्र और हलाल टैक्स बोर्ड देते रहेंगे। वो पैसा कौन दे रहा है? आप और मैं। बिना हमें बताए कोई हमें हलाल सर्व करे, ये तो कानून के खिलाफ है। और कानून सिर्फ उतनी ही नींद सोया है जितनी कि हमारी सरकारें। मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल फ़ौज में गुजारा हूँ, इंडियन नेवी में। कारगिल जंग के समय में, तब मैं प्रेसिडेंट था पीरामल्स का और कारगिल गया था, क्योंकि देश की भक्ति से बड़ी भक्ति शायद कोई नहीं होती। मैं जब इसके ऊपर रिसर्च करने में जुड़ा था और हलाल नियंत्रण मंच से जुड़ा था, तो हमने इसके ऊपर में बहुत सारी रिसर्च की थी। मैं वो आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। एक पैरेलल इकोनॉमी रेज की है कांग्रेस ने उनके समय से। मणिशंकर अय्यर ने तब ये इसके ऊपर में शुरुआत किया था, जिससे कि पूरे मुस्लिम समुदाय को एक टैक्स के तौर पर, एक जजिया के तौर पर, हिंदू, मुसलमान, हिंदू, सिख्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वाल्मीकि समुदाय एक टैक्स दे। और आज हम वो टैक्स दे रहे हैं। आज हम मीट के नाम पर टैक्स दे रहे हैं, और एक जो हवस होती है पैसे कमाने की, उसके नाम पर बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, हल्दीराम, बीकानेर, ऐसे हजारों कंपनीज और प्रोमिनेंट लोग हैं जो कि भाषण तो देते हैं हिंदुत्व का और टैक्स देते हैं हलाल टैक्स बोर्ड को। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए कि एक भुजिया कैसे हलाल पर हो गई, आटा और दाल चावल कैसे, पापड़ कैसे हलाल टैक्स के सर्टिफिकेट के दायरे में आ गए। 20,500 रुपये प्रति प्रोडक्ट प्रति साल ये कंपनीज देती हैं, और लगभग अप टू 50,000 रुपीज़ तक ये टैक्सेशन जाती है। ये उन बोर्ड्स को जाती है जो कि इस कमाई को टेरर के साथ में सपोर्ट करते हुए पाए गए हैं, उनके चार्टर में है। तो सरकार इस बात पर कैसे नियंत्रण नहीं काबू कर पा रही? मैं ये जानना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं उनसे कि क्यों कोई भी 5 स्टार होटल, कोई भी 5 स्टार होटल इस देश में सिवाय हलाल के सर्व कुछ नहीं करता है, लेकिन बताते कहीं नहीं है। कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी ढाबा सिर्फ हलाल मीट सर्व करता है। कोई भी एयरलाइंस, कोई भी ट्रेन सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ हलाल सर्व कर रही हैं। सो 2% रेडिकल मुस्लिम्स कांग्रेस के बैकिंग से, मैं आप पूरी अथॉरिटी के साथ में, आपको पर्सनल अथॉरिटी के साथ में कह रहा हूं कि कांग्रेस की बैकिंग से, क्योंकि अपेडा का सरकारी कानून बिना कांग्रेस की सपोर्ट के, पुश के आ ही नहीं सकता था। तो ये हम पर थोपा गया है ऑन द स्लाई, बिना बताए। वो जो खाएं वो उनकी मर्जी है, लेकिन एक सिख को, एक हिंदू को, जो कि जिसके मजहब के खिलाफ में है, जिसके धर्म के खिलाफ में है, रहत मर्यादा के खिलाफ में है, आप पंजाब में उसको और बाकी के देशों में कहीं पर भी हलाल खिला रहे हैं बिना उसको बताए। केरला सरकार में
अभी एक विरोध हुआ था क्रिसमस से पहले, क्रिश्चियंस ने किया था, कहा था कि हमें हलाल मीट कैसे सौंपा जा रहा है, कैसे परोसा जा रहा है, और उसको पूरे दम से उन्होंने हटाने की कोशिश की, उस विरोध को शांत करने की कोशिश की। वो पब्लिक डोमेन में आया है, आप पढ़ सकते हैं। ये आज एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। बेल्जियम से, जैसे मेरे कलीग जस्टिस पवन कुमार ने बताया, बेल्जियम में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में बैन हो चुका है, यूरोप में बैन हो गया है। स्टन करना एनिमल को कंपलसरी है, क्योंकि आप एनिमल को तड़पता छोड़कर उसको नहीं मार सकते, ये हमारे कानून में है। लेकिन फिर भी उस सारे कानून की बिना देख रेख के, बिना उसको हवा में धज्जियां उड़ा के उसकी, और तो और टिल रिसेंटली जो हमारी जो एक मंदिर है इस देश का, पार्लियामेंट, उसकी कैंटीन में भी हलाल सर्व होता था। तो उनके पीछे पड़े कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो जो अभी आए ओम बिरला जी, स्पीकर साहब, उन्होंने उसको हलाल को वहाँ से हटाया और सिर्फ वेजिटेरियन किया। क्या आपने किसी को बताया वहाँ पार्लियामेंट में कि आप जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हलाल खा रहे हैं? क्या आप झटका मीट मुसलमानों को सर्व कर सकते हैं? क्या आप उनके साथ में वो कर सकते हैं जो आपने हमारे साथ में किया? तो ये गद्दारों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सबसे ऊपर में गांधी फाउंडेशन, गांधी डायनेस्टी आती है। जो उन्होंने सिखों के साथ किया वो अलग बात है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है अपीजमेंट के लिए, या उनकी जो बैकग्राउंड रही है, कनेक्टिविटी रही है इन लोगों के साथ में। अभी हलाल ब्रॉथल्स हो गए हैं, हलाल बैंकिंग तो आनी है बाकी। अभी लिपस्टिक हलाल होना चाहिए, ड्रग्स हलाल होना चाहिए, शरीयत लॉ 2%, फिर जो रेडिकल्स हैं, सभी मुस्लिम्स तो रेडिकल नहीं होते, बहुत मिनिमम होंगे, वो 2% रेडिकल्स और 100% रेडिकल कांग्रेस, ये मिलके एक गठबंधन बना के पूरे देश को हलाल कर रहे हैं। और हम चुपचाप से सहन कर रहे हैं, बिकॉज हमें तो कोई जूता मार जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। बीट सिक्स, बीट हिंदूज, वी हैव बिकम इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नपुंसक हो चुके हैं, क्योंकि हमें आवाज उठाना अपने ही हक के लिए आता नहीं है। और ये बहुत शर्म की बात है जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। जी, तो समझ में नहीं आता है कि आवाज कैसे उठाएं, आप कहते हैं। तो यही, इसी के लिए आप लोगों से प्रार्थना है। हलाल क्या है ये लोगों को पता नहीं है। हलाल सिर्फ मुसलमानों का एक रिलीजियस तरीका है, वो हिंदू सिखों के धर्म के विरुद्ध है। ये हमें समझ में नहीं आता है। क्यों वैक्सीन हलाल होना चाहिए, क्यों ऐसा कुछ लोग इसके ऊपर में प्रेशर कर रहे हैं। मैं उन देशों से पूछना चाहूँगा, जैसे पाकिस्तान ने बताया था, पीछे उनके बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, कि मुसलमानों ने तो एक बॉल पॉइंट की निब तैयार नहीं किया है, वैक्सीन कहाँ से तैयार करेंगे। अभी कुछ एक कंट्रीज ने बोला है कि जो पोर्क का अगर जेलेटिन है तो वो कोई बात नहीं, उसको चलने दीजिए, इंसानियत को बचाना ज़रूरी है। ये मुस्लिम देशों ने कहा है। लेकिन उसको मनाने के लिए फंडामेंटलिस्ट को कहाँ राजी करेंगे। आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि हम अपना माई बाप समझ के चलते हैं। आपने लीगल इश्यूज को दरकिनार कर दिया और हलाल सर्टिफिकेशन की तैयारी कर दी। सो एयर इंडिया के किसी भी जहाज में आप जाइए, आपको एयर होस्टेस सिर्फ मांगने पर हलाल सर्टिफिकेट की फोटो देगी। आप खींच सकते हैं उसको कैमरा से, उस पर लिखा है कि ये फलाने उलेमा ने इस तरह से कलमा पढ़ के और इस तरह से किया है। उसका कलमा पढ़ना बाकी के धर्मों के हिसाब में कहाँ फिट बैठती है। जब मैं ये क्वेश्चन रामदेव जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी हलाल सर्टिफिकेट देते हैं तो एक मौलवी उस प्रोडक्शन हाउस में जाता है और वहाँ बैठकर कलमा पढ़ता है।
तो रामदेव जी, पैसा तो आपने कुछ अपने लिए तो कुछ नहीं कमाना है, आप तो गेरुए वस्त्र पहन के चलते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन कॉन्शियस आत्मा बेच डाली है, ये दुख के साथ कहना पड़ता है। अभी मेकअप का सामान आने शुरू हो गया है, अब उसके ऊपर में डिमांड करते हैं। केरला में मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि बिल्डिंग जब बनेगी उसको तभी माना जाएगा जब वो हलाल की बिल्डिंग हो। सीमेंट कब से हलाल हो गया और हराम हो गया? और हलाल आपके लिए जायज़ है, हलाल बाकी देश के लिए हराम है। और ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हम सारे चुप क्यों हैं, जबकि इसका बिजनेस आज की तारीख में 110,000 करोड़ हो गया है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग रोजगार से हटा दिए गए हैं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बीच में लाया गया है। यह है एक कांग्रेस सरकार की देन पिछले 50-60 सालों में। चलिए वो तो चले गए, उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत जल्दी दिखेगा, लेकिन तब दिखेगा जब हम इस हलाल पैरेलल इकोनॉमी को रोक सकते हैं। नहीं तो कसाब को बिरयानी खिलाई इतने साल में, और जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन लॉयर ये जमायत उलेमा और जमायत महाराष्ट्र और हलाल टैक्स बोर्ड देते रहेंगे। वो पैसा कौन दे रहा है? आप और मैं। क्या ये इस देश के लिए, जिसको हम बड़े शौक से, गौर से, गर्व से बोलते हैं हिंदुस्तान, जायज़ है? ये प्रश्न आपको उठाना है। मेरे पास और कहने के लिए इसके बारे में और कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि हम दोनों, पवन जी और हम, आपके सवालों के कुछ जवाब देना चाहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको, अवेयरनेस को क्रिएट करिए, क्योंकि बिना हमें बताए कोई हमें हलाल सर्व करे, ये तो कानून के खिलाफ है। और कानून सिर्फ उतनी ही नींद सोया है जितनी कि हमारी सरकारें। शुक्रिया। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हलाल नियंत्रण मंच के सौजन्य से आप सबको कस दिया गया, बुलाया गया है। हलाल एक ऐसी प्रक्रिया है, थोड़ा सा इसके अभी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को देखता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हलाल बड़ा क्रूअल वे है पशुओं को काटने का, बड़ा ब्रूटल तरीके से पशुओं को काटा जाता है। और भारत के संविधान में एज ए फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 48A में ये दिया गया है कि कोई भी किसी पशु कोई क्रूअल वे में हत्या नहीं की जाएगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसी तरह पशु क्रूरता निषेध एक्ट 1960 है, वन्य प्राणी सुरक्षा एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, और अलग अलग स्टेटों ने काउ स्लॉटर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट बनाए हैं। भारतीय इंडियन पिनल कोड की धारा 428-29 में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि हम अगर किसी पशु को, जानवर को क्रूअल तरीके से मारते हैं, उसके किसी अंग को या तोड़ते हैं, वो भी जो है 428-29 में कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो पनिशेबल है। और ये जो है हलाल के नाम पर जो है इतनी क्रूरता पशुओं के साथ हो रही है, ये शरीयत के नाम पे थोपा गया एक, यानी कि एक पद्धति है। शरीयत के नाम पर ये क्रूरता की जा रही है। अभी देखिए, लास्ट टाइम बेल्जियम सरकार ने हलाल पद्धति से जो पशु काटने का जो प्रोसेस है उसको बैन कर दिया, और उसका यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में, सुप्रीम कोर्ट में, यूरोपियन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे इसको मुस्लिम बॉडीज़ ने चैलेंज किया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की, उन्होंने भी इसको वैलिड ठहराया कि यस, बिना स्टनिंग किए आप क्रूअल्टी से किसी एनिमल को नहीं मार सकते। और ये कहा कि यस, कि भाई पशु के साथ क्रूरता से मारना, इसके लिए गवर्नमेंट कोई
फ्री है कानून बनाने के लिए, इसको चेक करने के लिए, इसको बैन करने के लिए। हलाल पद्धति को बैन करना कोई गलत नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। श्रीलंका में हलाल को बैन कर दिया गया है। इसके लिए जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और इन देशों में पशुओं से अधिकारों से संबंधित संस्थाएं, समूह समय समय पर आवाज़ उठाती रही हैं और हलाल नियंत्रण मंच भी सभी पशु प्रेमी और उनके अधिकारों की रक्षा करने वालों की तरफ से भारत सरकार से पुरजोर मांग करता है कि हलाल पद्धति पर कानूनी रोक लगाई जाए और कानून बनाना इसके लिए बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्यपूर्ण आज विशेषकर जब पूरा वर्ल्ड जो है कोविड-19 जो है पेंडेमिक से जूझ रहा है, ऐसे टाइम में हलाल वैक्सीन की बात करना, मलेशिया और इंडोनेशिया के जो कंट्री है वहाँ ये बात आई, उन्होंने डिमांड की कि हम जो है हलाल वैक्सीन जो है ही यूज़ करेंगे। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दुनिया में करीब 8 करोड़ लोग जो है ये जो है इसमें कोरोना कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं और 18 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं। और ऐसे समय पे जो है हलाल मेडिसिन की बात करना कि हम हलाल मेडिसिन ही लेंगे, तो ये तो अमानवीय है। ये तो मतलब बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसे टाइम में भी जो धर्मांधता, जो एक रिलीजियस फैनेटिज्म जो है ये इतना हो सकता है, इतना एक्सट्रीम हो सकता है। और हलाल नियंत्रण मंच इसकी पूरी तरह से आलोचना करता है। और हलाल आज अभी हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी बड़ा एक अच्छा प्रस्ताव पास किया है कि मांस की दुकानों पर, रेस्टोरेंट पर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाना होगा कि आप हलाल मांस सर्व कर रहे हैं या बेच रहे हैं या झटका बेच रहे हैं। तो हलाल नियंत्रण मंच बाकी और अपने देश की नगर परिषदों से, नगर पालिकाओं से, नगर पंचायतों से भी अनुरोध करता है कि वो भी इस तरह के प्रस्ताव पास करे ताकि जो है ये क्रूरलिटी जो है एनिमल्स के साथ ये रोकी जा सके। और किसी तरह का, अब देखिए इसके नाम पर भेदभाव हो रहा है। पहले मांस के बिजनेस में सिख, दलित समुदाय के लोग, खटीक, वाल्मीकि, ये लोग काम किया करते थे। आज 90% हलाल के नाम पर बिजनेस जो है मांस का बिजनेस, वो मुस्लिम समुदाय के पास चला गया है। तो इससे रोजगार के अवसर भी छिन गए। कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए आप कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 41 ये कहता है कि किसी भी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कोई स्टेट ऐसा कानून नहीं बना सकता कि जिससे कोई भेदभाव हो। अब अपेडा ने एक डायरेक्शन पास की कि किसी को भी अगर कोई बाहर एक्सपोर्ट करना है मांस या कोई और चीज़, उसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन जो है आपको लेना होगा। तो ये क्या हुआ? स्टेट ही प्रमोट कर रहा है ऐसे लॉ को। क्यों? स्टेट तो नहीं ऐसा लॉ बना सकता जो किसी धर्म विशेष को प्रमोशन दे। आर्टिकल 15 की वायलेशन हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन, कि हलाल के बिजनेस में जब हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं, हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी की कंडीशन होती है कि मांस का बिजनेस, अगर कोई मांस किया जो कोई उसको पशु को काटेगा वो मौलवी होगा, उसको बाकायदा कलमा पड़ेगा और वही इससे संबंधित व्यवसाय में काम करेगा, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। आर्टिकल 15 का वायलेशन हो गया। आर्टिकल 15 कहता है कि देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन। रोजगार के अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 वायलेशन हो गया। वो आर्टिकल 19 में हमसे पूछा ही नहीं जाता। एयर इंडिया, एयरलाइंस, रेलवे, बिना पूछे हमें पता ही नहीं होता कि वो हमें हलाल फूड दे रहे हैं। तो हमारे तो राइट टू स्पीच एंड राइट टू फूड, दिस इज ऑल्सो वायलेटेड। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी धर्म के प्रोपगेशन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसी धर्म के जो है यानी कि पोषण के लिए कोई कर वसूली नहीं कर सकती, कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी जो हैं वो हलाल सर्टिफिकेशन से जो पैसा लेते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जजिया टैक्स, दैट इज आल्सो इलीगल। और गवर्नमेंट को इसकी इस तरफ चेक करना चाहिए। हमारी बॉडी जो है, जो फूड सर्टिफिकेशन जो है, जो फूड सर्टिफिकेशन के लिए जो एजेंसी हैं, जैसे FSSAI है, ये जो है FPO है, FDA है,
ये गवर्नमेंट एजेंसी है, ये देती है सर्टिफिकेशन। और उधर जो है वो जो प्राइवेट एजेंसी, उनकी प्राइवेट एजेंसी है, जमायत उलमा हिंद, जमायत उलमा महाराष्ट्र, हलाल इंडिया, ये प्राइवेट एजेंसी है। दे आर कलेक्टिंग मनी एंड देयर इज नेक्सस विद दिस कलेक्शन ऑफ मनी बिटवीन टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज के जो संकेत पाए गए हैं कि ये पैसा टेररिस्ट फंडिंग में यूज होता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा जो है, इन सरकारों ने जो है क्या नाम, ये इस तरह संसदीय स्तर पर कुछ कमेटियां बनाई गई और वहाँ पे इस पे खोज जांच पड़ताल कराई गई, तो इस बात के संकेत पाए गए कि हलाल सर्टिफिकेशन से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे का यूज जो है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, कट्टरवाद और टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। तो ये जो है बहुत भी मतलब ये एक शर्मनाक बात है। और हलाल सर्टिफिकेशन, हलाल के नाम पे आज हलाल किसी टाइम में मिडिल ईस्ट कंट्रीज में मांस काटने के लिए यूज क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि भाई पानी की वहाँ कमी थी, तो पशु को वो काट देते थे और उसका ब्लड निकलने देते थे, तो ताकि बाकी प्रोसेस में पानी कम से कम यूज हो। और उसके बाद इसको जो है धर्म के नाम से जोड़ दिया गया कि कलमा पढ़ा जाएगा और फिर जो है इसको जो है वो वही मांस जो है कोई भी मुस्लिम जो है वो वही मांस जो है हलाल का मांस वही माना जाएगा और वो यूज किया जाएगा। और आज हलाल जो है दैट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू फूड, हलाल हैज गॉन डीप इनटू आवर ग्रोसरी आइटम्स, इवन जो है क्या नाम कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स, हलाल टूरिज्म, हलाल बैंकिंग, कोई ऐसा हलाल बिल्डिंग, हलाल क्लब, नाइट क्लब, एंड वी कैन रेफर हम इस बात का कहीं से जो इसका सूत्र मिलते हैं। एक 2013 में मलेशिया में एक हलाल फोरम कॉन्फ्रेंस हुआ था, मुस्लिम कंट्रीज सभी इकट्ठे हुए थे वहाँ 2013 में। तो वहाँ पे ये बात पे जोर दिया गया था कि मुस्लिम कंट्रीज अगर किसी भी देश से कोई चीज़ का आयात करते हैं तो वो इस बात पे बल दें कि वो चीज़ जो है इंपोर्ट की जाती है उस देश में हलाल सर्टिफाइड हो। तो ये एक तरह से स्टिल्टली ये जो है हलाल थोपा गया है पूरी दुनिया पे। आज हलाल की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन बताई जाती है। कुछ रिसर्च जो सर्वे बॉडीज हैं उन्होंने तो इसको 5-6 ट्रिलियन बता दिया अमेरिकी डॉलर। 3 ट्रिलियन तो चलो रफली मान ही सकते हैं, 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, इट इज ए ह्यूज अमाउंट। इंडिया की इकोनॉमी अभी 2.06 ट्रिलियन पर ईयर की है, 2.06 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एज ऑन टुडे। एंड नाउ एट प्रेजेंट देयर इट इज रनिंग, दिस हलाल से बिजनेस इज रनिंग इन 3 मिलियन टन जो अमेरिकी जो ट्रिलियन 3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स। तो इट इज ए ह्यूज नेक्सस टू ग्रैब दिस इट्स लाइक ए नाउ आर्थिक जिहाद के तलवारों को छोड़ो, ये आर्थिक जिहाद से पकड़ो और दुनिया को राज करो आर्थिक जिहाद के नाम पर। और हमारे रोजगार छिन गए, गरीब लोगों के रोजगार नहीं बचे। 90% बिजनेस जो है ये मांस का तो सब चला गया, इधर मुस्लिम समुदाय के पास चला गया। हमारी अपनी एयर इंडिया, रेलवे ये हलाल फूड, हलाल मटन दे रही है, हलाल फूड दे रही है। तो आप सबके अनुरोध, आप सबसे भी इस अनुरोध करता है हलाल नियंत्रण मंच, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करें ताकि लोगों को पता लगे कि हलाल उनके लिए कितना गलत है और उनको हलाल यूज करने को अवॉइड करना चाहिए। सो रहत मर्यादा के थ्रू जो लोग खाते हैं उनको बताया गया है रहत मर्यादा के में कि किसी एनिमल को तड़पा कर नहीं मारना है। तो ये रहत मर्यादा, देखिए मैं तो वेजिटेरियन हूँ पर किसी ज़माने में खाता था, हमें पता ही नहीं था इन चीज़ों का कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे मेरे धोखे से जानबूझकर इंटेंशनली विलफुली आप हमें सर्व कर रहे हैं, मैं इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहा हूँ। आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं अपीजमेंट के लिए, मैं इसके खिलाफ में क्वेश्चन उठा रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आप जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गांधी डायनेस्टी, मैं इसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहा हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है, हक है मेरा। तो आप हलाल टैक्स बोर्ड की साइट पर जाइए और उसमें आप देखिए कि वो कमाई कहाँ कहाँ खर्च करते हैं।
तो उसमें आपको दिखेगा। एक श्रीलंका अगर हलाल बैन कर सकती है और कर दिया है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? ये देश 90% देश उन 2% की वजह से हलाल बन गया है, शरीयत लॉ में के अंदर अधीन आ गया है। और वो धीरे धीरे कहेंगे जी ये बटन, ये कपड़े, ये सुई धागा, ये सब हलाल होना चाहिए। ये कंट्रोल है। हलाल ब्रॉथल कहाँ से बन गए? नाइट क्लब कैसे हलाल हो गए? हलाल बैंकिंग कैसे? बैंकिंग तो उनके उनके लॉ में नहीं आती है। तो ये ग्रिप है, ये एक वाइस लाइक ग्रिप है जो कि वो किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ गद्दार तो कमी नहीं है, सूडो सेक्युलर टुकड़े टुकड़े गैंग्स, ये तो कल शोर मचाएंगे जी ये तो इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, आपकी नीयत खतरे में है। तो ये इतनी कमाल की तरीके से एक प्लान्ड मूवमेंट के साथ में कांग्रेस ने किया है कि जो झटका बुचरीज हैं उनको धीरे 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 पहले करके कॉर्नर में कर दिया और फिर जोर ज़बरदस्ती और धमका के वहाँ से गायब कर दिया। और जो फिर भी टिके रहे, अगर वो 100 रुपये किलो का बेच रहे हैं तो मुस्लिम उनके सामने खड़े होके वो झटका ऑपरेटर, हलाल ऑपरेटर 60 रुपये में बेचने लग गए। अब एक रेस्टोरेंट और होटल ओनर भाव पे जाएगा, तो जब वो बिल्कुल ख़त्म हो गए तो इन्होंने भाव बढ़ा दिए। तो एक बड़ा प्लान्ड मूवमेंट में चला है। और इसमें मणिशंकर अय्यर जैसे लोग एक तरफ से शामिल हैं। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें जो कैंपेन करते हैं, अपने आप को हिंदुत्व का बताते हैं, रामदेव, बाबा रामदेव, अरे भाई आपका दंत मंजन हलाल कहाँ से हो गया? क्यों टैक्स दे रहे हैं आप? श्री श्री रविशंकर, ये बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो चोगा तो पहनते हैं किसी और चीज का, लेकिन टैक्स देते हैं, जजिया टैक्स देते हैं, जो औरंगजेब समय के समय दिया जाता था। तो मैं उन लोगों से ये प्रश्न करना चाहूंगा कि जो मुसलमान हमारे साथ कर रहे हैं, जो फंडामेंटलिस्ट, वो तो समझ में आता है, आप किस ग्रीड हवस के खिलाफ में उसके जुड़ के आप हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, वो बोलते हैं जी 50 ऐसे कंट्रीज हैं या 100 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बिना हलाल टैक्स सर्टिफिकेट के आपसे सामान नहीं खरीदते। ये झूठ बोलते हैं आपसे। क्या रशिया हलाल टैक्स सर्टिफिकेट लेता है? क्या अमेरिका हलाल टैक्स सर्टिफिकेट लेता है? क्या ये डेवलप्ड नेशंस जो हैं, चाइना हलाल टैक्स सर्टिफिकेट देता है? उनका तो माल सब हर जगह एक्सपोर्ट होता है। तो शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। ये सिस्टमिक पूरे हलाल सिस्टम के खिलाफ हैं। हलाल टैक्स सर्टिफिकेट एक मुद्दा बनाया है इन लोगों ने, एक पर्टिकुलर सिस्टम को फंडिंग करने का। 110,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया है। 110,000 करोड़ टुडे इन इंडिया। 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी को जॉब से निकल गए हैं, क्योंकि वो मास जिसमें एक भी हिंदू जुड़ा हो वो हलाल नहीं कहलाएगा। कोई भी एयरलाइंस, कोई भी ट्रेन, कोई भी होटल, कोई भी ढाबा। मैं एयर इंडिया से पूछना चाहूंगा, क्यों हलाल सर्व कर रहे हैं आप? अगर हलाल सर्व करना है, पोर्क भी साथ में सर्व करिए। और बताता हूं आपको, बड़े कमाल की बात है, आपको पता नहीं है इस बात का। बीफ और पोर्क एयर इंडिया में सप्लाई करना मना है, बहुत अच्छी बात है। पोर्क एयर इंडिया में सप्लाई करना बैन है। पोर्क एयर इंडिया में सप्लाई करना बैन है। हलाल बीफ एयर इंडिया में सप्लाई करना बैन नहीं है। एक ट्वीक करके ये उसमें सर्व कर सकते हैं, बैन नहीं है। यह है आपकी कांग्रेस। मैं बार बार इस बात को कांग्रेस का जुबर दे रहा हूं। मुझे किसी इंडिविजुअल से लेना देना नहीं है, मुझे किसी एक लीडर से कांग्रेस के नहीं लेना देना कि वो बफलोज का मीट क्यों बेच रहे थे मिडिल ईस्ट में। मुझे ये कहना है कि ये जानबूझ के किया गया। ये इस भारत को, हिंदुस्तान को डिवीजन करके, ताकि इसमें शरीयत लॉ आ जाए, हमें सब वोट मिल जाए और हम अपनी आत्मा तो बेच दें बट कुर्सी पर बैठे रहें। और ये बहुत बड़ा ऑलरेडी रंग ले चुकी है।
90% से ज़्यादा देश में इस हलाल की चपेट में है। और अगर हम आज नहीं उठे तो ऑलरेडी वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, फिर कल को सब्जियां भी हलाल होंगी, नमक मिर्च मसाले तो ऑलरेडी हलाल सर्टिफाइड होने शुरू हो गए हैं। क्या मैं अपने बेटे को हलाल खिला सकता हूं? मेरी आत्मा झिझुड़ जाती है क्योंकि मेरे मर्यादा के खिलाफ है, मेरे धर्म के खिलाफ है। क्या आपके बेटे को मैं हलाल मीट खिला सकता हूं जो कि आपकी मर्यादा के खिलाफ है? चुपचाप से, क्वाइटली, ऑन द स्लाई, चालाकी से, क्लैंडस्टाइनली। क्या मैं हिंदू धर्म को फोर्स कर सकता हूं कि आप टैक्स दीजिए इन दलालों को जो कि हमारे धर्म को निचोड़ना चाहते हैं? हम दे रहे हैं आज। ये सूडो सेक्युलर्स, टुकड़े टुकड़े गैंग्स कल शोर मचाएंगे, कह रहे जी हमारे मुसलमानों के साथ में ये कर दिया, मुसलमानों के साथ आपने कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं हलाल बैन होना चाहिए जो लोग हलाल नहीं खाते। एयर इंडिया में, ट्रेन्स में, आर्म्ड फोर्सेस में मेजॉरिटी किनकी है? हिंदू की है, सिखों की है। उनको आप यह बताएंगे तो सही कि इसमें आप हलाल सर्व कर रहे हैं। देखिए कितने लोग खाते हैं, आपकी इच्छा है, जो मर्जी आप खाइए। लेकिन चुपचाप से आपको कोशिश की जा रही है धर्म परिवर्तन की, कोशिश की जा रही है आपको शरीयत लॉ में लाने की। अरे साहब, अब तक जो खा रहे थे हलाल ही खा रहे थे। क्या आपने कभी पूछा है किसी रेस्टोरेंट में जाके, ईमान से, धर्म से अपने दिल को हाजिर नाजिर रख के बोलिए कि मैं कौन सा मीट खा रहा हूं?